छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की ठनकती कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। गौरी, दिया की माँ नहीं है। दिया की माँ यहाँ नहीं है तो गौरी ही उसकी माँ बनकर उसे संभाल रही है। ऐसे में दिया भी तो गौरी को अपनी माँ ही समझेगी ना। बच्चे को माँ की जरूरत तो मगर इस बच्चे को माँ की जरूरत नहीं है। अगर होती तो इसकी आंख खोलती इसकी माँ की हालत ये नहीं होती। इसने खुद अपनी माँ का प्यार खोया और पिता का प्यार भी अब इसके नसीब में नहीं। गौरी, तुम अपना मन छोटा मत करो। माँ बाप बच्चों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। तुम देखना देखना तुम अमर भी दिया को अपना लेगा। लेकिन ऐसा मुमकिन तो तुम ही कर सकती हो। दिया को लगता है कि ये दोनों इसके मम्मी पापा हैं। अमर भैया, भैया रहने दीजिए प्लीज। मैं मोहन से कह के साफ करवा दूंगी, आप रहने दीजिए, रख दीजिए। अमर भैया, कोई बात है क्या? बड़ी मैं ऐसा कह भी कैसे सकती अदिति कि हम दिव्या को भूल जाएं? सब जानते हैं कि दिव्या हमारा जन्मों का साथ है। हम दिव्या को कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी माँ ने जो भी कुछ कहा वो कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में है नामुमकिन। अमर भैया, प्रसाद ले लीजिए।
तुमसे एक बात कहूं, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब से तुम यहां पर आई हो, मेरी सारी आदतें बिगड़ गई हैं। मेरा वॉलेट, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी फाइल्स, हर चीज को तुम्हारी जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हें कहीं जाना पड़े तो तुम्हारे बगैर तो मेरी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाए। तो क्या आप मुझे भूल जाएंगे भारत? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था दीदी। मेरा मतलब था कि अगर तुम कहीं 2-4 दिन के लिए भारत, अगर मैं भी दिव्या दीदी की तरह कोमा में चली गई तो क्या आप मुझे भूल जाएंगे? अदिति, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? और ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या? वो दरअसल भारत, अमर भैया ने बताया कि उन्हें बड़ी माँ ने कहा कि वो खुद ब खुद दिव्या दीदी को भूल जाएंगे। नहीं अदिति, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम माँ की बातों को गलत मतलब निकाल रही हो। उन्होंने सिर्फ अमर भैया का दुख थोड़ा कम करने के लिए उसे बोला। और तुम जानती हो माँ मेंटली फिट नहीं है। और तुम वो भूलने वाली बात दोबारा मत करना। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता हूं। दिव्या, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस बच्चे को हमारे पास लेकर मत आया करो, फिर ले आते हो तुम। वो दिया बेटी को यहीं पर सोना अच्छा लगता है, उन्हें बाहर नींद नहीं आती, इसलिए। तो ठीक है, यहां सुला दो। अमर जी रुकिए, अमर जी। मुझे पता है कि वो कहाँ जाएगा। बड़ी माँ, गौरी, तुम्हें अमर की बहुत फिक्र रहती है ना, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ दिव्या की ही चिंता है, तुम्हारी नहीं है। और अब तुम्हें यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह देखने की बजाय उसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त दिव्या के पास जा रहा है। आपको कैसे पता कि वो कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना माँ, आपको कैसे पता कि वो कहाँ जा रहे हैं? और आप गौरी को क्यों उनके पीछे भेज रही हैं? मुझे सब पता है, सब जानती हूँ, सब कुछ मुझे सब पता है, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ।
दिव्या, आपके बिना जीना नामुमकिन है। वापस लौट आइए और फिर दोबारा कभी मत जाइएगा, कभी मत जाइएगा, बस कभी मत जाइएगा। बस थोड़ा सा धीरज। ये जुदाई, इसका अंत करना आपके और मेरे बस में नहीं है। सब शंभुनाथ जी की लीला है। वो देखना चाहते हैं कि हमारा प्यार इस परीक्षा का सामना करने में सक्षम है या नहीं। तो हमें भी उन्हें अपने प्यार की ताकत दिखानी चाहिए। नहीं, अभी आप कमजोर नहीं पड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर अमर, दिव्या, हाँ? मिस्टर अमर, आपको बाहर जाना होगा। हमें दिव्या जी की स्पंज करनी है। हे शंभुनाथ जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरी दिव्या दीदी को जल्द से जल्द होश में ला दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। हमसे अमर भैया का दुख नहीं देखा जाता और वो हमेशा नाराज रहते हैं। अपनी बेटी तक से ठीक से बात नहीं करते हैं। हमारी दीदी को जल्दी वापस भेज दी थी ताकि वो घर आ जाए, अपनी बेटी को संभाले, अपने घर संसार को संभाले। हमारी तो बस यही विनती है आपसे शिव जी, हमारी दीदी को जल्दी ठीक कर दीजिए। जल्दी से ठीक कर दीजिए हमारी दिव्या दीदी को। हमें पूरा यकीन है शिव जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हमें भी यकीन है गौरी कि हमारी दीदी जल्द से जल्द घर आ जाएगी, जल्द से जल्द। एक बात कहें गौरी, हमें बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप दिया को एक माँ का प्यार दे रही हैं। हम तो बस दीदी को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। दीदी ने हमसे वचन लिया था कि जब वो यहाँ नहीं रहेंगी तो हम उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। हम तो बस वही कर रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में अपनी जबान को निभाने वाले कहाँ मिलते हैं। एक मिनट, तुमने सिंदूर लगाया है ना? हाँ, इसने क्यों नहीं लगाया? तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम सिंदूर लगाओ, लगाओ सिंदूर लगाओ। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? यही कह रही हूँ जो सही है। मैं हमेशा सच कहती हूँ। मुझे पता है तुमने अमर से शादी की और तुम उसकी बेटी का बहुत ध्यान भी रखती हो।
तो सिंदूर क्यों नहीं लगाया? ये तो तुम्हारा हक है। और वो क्या, वो फर्ज भी है। तो लगाओ लगाओ, सिंदूर लगाओ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये गलत है। तुम गलत हो। मैं कभी गलत नहीं होती हूँ। मैं हमेशा सच कहती हूँ। तुम गंदी हो, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम इसकी भी दोस्त नहीं हो। तुमने अकेले अकेले सिंदूर लगाया, उसको नहीं दिया। तुम जाओ यहाँ से। लाओ, तुम जाओ तुम यहाँ से। तुम हमारी दोस्त नहीं हो, तुम जाओ। जाओ बोला ना। जाओ यहाँ से। एक गौरी, सिंदूर तुम्हारे लिए, लो लगाओ। सिंदूर तुम्हारे लिए, लो लगाओ। अरे लगाओ ना, इतना सोच क्या रही हो? तुम्हारी मांग सुनी नहीं अच्छी लगती। लगाओ ना, लगाओ, लो लो लो।